क्या लगता है आपको कि इंग्लिश सच में उतना हार्ड है, उतना मुश्किल है जितना आपने सोच रखा? इंग्लिश बोलना उतना डिफ़िकल्ट है जितना आपका माइंड आपसे कहता है? क्या लगता है? सोचिए एक बार फिर से। क्या लिटरली उतना ही डिफ़िकल्ट है इंग्लिश सीखना? मेरा एक्सपीरियंस और मेरा अनुभव तो यही कहता है कि कुछ ख़ास नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आपने मन बना लिया, आप दिल से इस भाषा को सीखना चाहते हैं, अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं लैंग्वेज, तो आप कर सकते हैं। बहुत आसान है। लेकिन बस हाँ, एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा इस लैंग्वेज पे। अगर आप ये चाहिएगा कि मैं 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना में पूरी एकदम फ्लुएंट हो जाऊँ, तो वो नहीं होने वाला है। आपको इसका टाइम लगेगा, मिनिमम कम से कम तो 3 महीना, 4 महीना इसमें घिसना पड़ता है खुद को, ठीक? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 10 दिन में इंग्लिश सीख लें, ठीक है, 20 दिन में इंग्लिश सीख लें, ऐसा हो ही जाएगा। नॉट एट ऑल, नहीं होने वाला। आपको इस लैंग्वेज को कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स, टॉपिक्स पे आपको सोचना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जा कर के कुछ संभव होगी, ठीक है? बाय द वे मैं तो यहाँ पे हूँ, ठीक है? मेरा नाम अमित हुआ और ये कॉल कर रहा हूँ रैंडम, लेकिन मौसम बहुत ही औसम है और हवा चल रही है बहुत ही तेज़। पर आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं हिंदी में ही क्यों बोल रहा हूँ। मैंने सोचा मैं चाहूँ तो ये सारा चीज़ को इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, बट ये वीडियोस मेनली मेरे उन भाइयों के लिए है, ठीक है, मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो हिंदी मीडियम से आते हैं, ठीक है, मतलब जिसका मातृभाषा बोले तो हिंदी है या मातृभाषा कुछ और है, पर हिंदी मीडियम से उनकी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई एकेडमिक चल रही है, ठीक है, पर वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है आपको सीखने का, ठीक है, रीज़न आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो सकती है, अलग हो सकती है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रीजन्स होगी, बट सबका टारगेट, सबका एम, सबका गोल एक ही है कि इंग्लिश मुझे सीखना है। और सीखना सिर्फ ये नहीं कि ट्रांसलेशन बनाना सीखना हो गया, वो हमें बोलना सीखना है, ठीक है? तो बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें लिखना ही पड़े, बोलना आएगा आपको बोल करके, ठीक है? जब आप कॉन्स्टेंटली इसमें रह करके प्रैक्टिस कीजिएगा डेली बेसिस पे, तो आएगा स्पीकिंग, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप लिखते हैं तो लिखना स्पीकिंग नहीं है, ठीक है? ये समझिए, आप चीज़ों को इंग्लिश में समझ लेते हैं तो वो भी समझना भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, ठीक है? आप कुछ चीज़ें जो क्या लिखा हुआ है उसका मतलब समझ जाते हैं, लेकिन जब बात आती होगी बोलने की, तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन आ जाता होगा, कहीं ना कहीं हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, ठीक है? वो क्या है, हमारा माइंड ब्लैंक कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचने का मतलब टाइम निकाला, सोचा इस बारे में? क्योंकि मेरा मानना है कि आपके क्वेश्चंस का जवाब, आंसर आपसे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता। ऐसा क्यों मुझे लगता? क्योंकि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया ओवर द टाइम कि मेरे पास जो प्रॉब्लम होती है ना, जब मैं खुद से क्वेश्चन करता हूँ, खुद से उन सारी क्वेश्चन का आंसर मांगता हूँ, तो एक अंदर से आवाज़ आती है, एक आंसर मिलता है। लेकिन क्या होता है, हम कई बार खुद से ना पूछ करके क्या करते हैं, भटकते हैं, यहाँ वहाँ पूछते हैं, ठीक है? तो आपको जो प्रॉब्लम लग रही है वो खुद से एक बार सोचिए, उसको खुद से पूछिए कि क्या इसका आंसर्स है, इसको कैसे किया जा सकता है, आपको जवाब मिलेगा, ठीक? हालांकि मैं यहाँ पे हूँ आपको, ठीक है, इंग्लिश सिखा दूंगा मैं, वो मतलब मैं ये भी नहीं कहता दावा कि मैं सिखा ही दूँ, बट मैं वे बता दूंगा, ठीक है? वे मतलब तरीका बताऊंगा, मैं आपको रूट बता दूंगा, रास्ता बता दूंगा, उस पर चलना आपको होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू इनरोल, यू हैव टू इंगेज, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यस ऑफ कोर्स यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स। आपको ये सारा चीज़ें करनी ही पड़ेगी, बिकॉज मैं तो सिर्फ एक रास्ता बता सकता हूँ ना, मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ। अगर मैंने ही कहीं इंग्लिश सीखी, मैंने ही इसको अपने अंदर जो है डेवलप किया कम्युनिकेशन स्किल को, तो जो मेरे मेंटर थे, जो मेरे टीचर थे, क्या उन्होंने ऐसा थोड़ी कि टॉनिक दिया मुझे, पिला दिया और फिर ये आ गई? नहीं ना, उन्होंने रास्ता बताया, मैं उस रास्ता पे चला हूँ, उन रास्तों पे चल के डिफ़िकल्टी फेस की है, मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, उस प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व किया है, तो जा कर के आज मुझे लगता है कि हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं किसी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ,
ऐसा फ़ील आता है कि जब कोई आएगा इंग्लिश में बात करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे कर सकता हूँ, उसके क्वेश्चंस का आंसर मैं दे सकता हूँ, या फिर मुझे ज़रूरत है तो पूरा इम्पोर्टेंट मैं बोल सकता हूँ। और ये वीडियोस खासकर आपको हिंदी में ही लेकर के आए हैं, बट आपको और सारी वीडियोस मेरे चैनल पे इंग्लिश में भी मिलेगी जो आप देख सकते हैं, और फर्दर आएगी भी, ठीक है। बट आपसे मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला। अब बोलना क्या स्टार्ट करना है, तो शुरुआती दौर में होता ही है, जो हिंदी मीडियम से आता है उनको क्या करना पड़ता है, सीखना ही पड़ता है। क्या? तो ग्रामर का अब ये भी मतलब नहीं होता कि बहुत सारे ग्रामर ही सीखते रहें, बट कुछ पोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बोलिएगा कि इंग्लिश बोलने में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रांसलेटिंग नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई आप हिंदी मीडियम से आप करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, ठीक है। क्योंकि वही एक तरीका है जिसके द्वारा मैंने क्या क्या खुद का इंग्लिश इम्प्रूव किया है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किया। ऐसा क्या होता है शुरुआती दौर में कि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा लेता है, ठीक है। टाइम मतलब आपको लगेगा कि यार समय लग रहा है, मैं स्ट्रक हो रहा हूँ, रुक जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सेंटेंस हिंदी का लीजिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, उसको 2-3 बार बोलिए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हम कॉपी और कलम से लिख करके देखें, इंग्लिश बोलना है, बस सेंटेंस हिंदी का लिए, उसको मैंने क्या क्या इंग्लिश में अपने माइंड के अंदर बनाया, फिर बोला। ये ओवर द पीरियड धीरे धीरे क्या होती है, ये टाइम कम होती है। अब ट्रांसलेटिंग टाइम जो है ना बहुत कम हो जाता है, और फिर लोग सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये ट्रांसलेट कर पा रहा है, ठीक है। और एक समय ऐसा भी आता है जब आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मैं जो भी चीज़ें इंग्लिश में बोलना चाहूँ रैंडमली निकलती है, वो सारा चीज़ थॉट इंग्लिश का ही निकलता है। अब मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं अपने इनिशियल डेज़ को याद करता हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रांसलेट किया, बहुत समय तक मैंने ट्रांसलेट किया और वो करता रहा, उसका बेनिफिट भी मिला। पर आज ये स्थिति में आ चुके हैं प्रैक्टिस कर करके कि बिना मतलब जो है ना एक हिंदी थॉट को फिर इंग्लिश में कन्वर्ट किया, डायरेक्टली इंग्लिश में थॉट आती है, वही इंग्लिश में मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। द रीज़न बीइंग आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, ठीक है ना। मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, वो आपको भी करना पड़ेगा। तो आप करिए, इस लैंग्वेज को सीखिए। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पूरी प्रोसेस लेकर के आऊँ कि कैसे अपनी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बताइए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम गोना टू जस्ट रिजॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम वॉट एवर यू हैव, यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। सो आप जो भी प्रॉब्लम कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं वो बताइए मुझे, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा 110%, ठीक है। बाकी दिस साइड थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे। सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, ग्रो कीजिए, लर्न एंड ग्रो। थैंक यू। फिश।